चलिए, गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम। मैं फिर से लौट के आया हूँ। देखिए, आप लोगों का इंतजार खत्म किया। आज हमने बोला था नेक्स्ट वीडियो में कि एक्टिव पैसिव का रूल हम लोग बताएंगे, एक्टिव पैसिव को कैसे हम लोग चेंज करेंगे वो बताएंगे। तो उससे पहले आपको ये चीज आना चाहिए, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। वी का ऑब्जेक्टिव केस अश होता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है। ही का हिम होता है। सी का हर होता है। और इट का इट ही होता है। और दे का देम होता है। ये आपका नॉमिनेटिव केस है। अगर इन्हें पता है तो आप चेंज कर सकते हैं। जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना हो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना हो, तो ये आपको नहीं आएगा तो आप चेंज नहीं कर पाइएगा। इसीलिए इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे हम लोग चेंज। चलिए देखते हैं। पहला पहला क्या था? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका एक्टिव का रूल क्या था? एक्टिव वॉइस का रूल सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 ऑब्लिक वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसको पैसिव बनाना था तो क्या लिखते थे? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट है। आप बोलिएगा कि सर प्रीवियस वीडियो में आपने यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा था। हाँ, हमने ऑब्जेक्ट लिखा था। क्यों लिखा था? देखिए, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, और जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है मेरा, वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है। समझे? इसीलिए लिखे थे। तो हमने ये भी बताया था कि जब पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनेगा तो वो वहां पे ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के ढंग के काम करेगा, उसके लिए वो सब्जेक्ट ही होगा। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जांपल के साथ हम लोग देखते हैं। जैसे बाय द वे, आई नो यू, ये हो गया। ये एक्टिव वॉइस है, इसको हमको पैसिव वॉइस में करना है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको आना चाहिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए। अगर आप पहचानने जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए, आई मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा वर्ब है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हमने ये चीज बार बार बताया है कि एक्टिव के ऑब्जेक्ट को हम लोग पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो एक्टिव के ऑब्जेक्ट क्या है? मेरा यू है। यू मेरा क्या है? एक्टिव का ऑब्जेक्ट। और यू को जब हम सब्जेक्ट के प्लेस पे बैठाएंगे तो वो टेबल याद कीजिए। देखिए, वो जो टेबल है वो टेबल याद कीजिए। वो टेबल में लिखा हुआ है ना, यू का जो सब्जेक्टिव केस है वो यू ही होता है। तो यू का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? यू। अब यू है तो यू के अनुसार क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगा दिए हम। यू के अनुसार क्या लगाएंगे? एम इज आर में आर लगाएंगे तो हम लोग क्या लगाएंगे? आर। इसके बाद क्या लगाना है? वर्ब 3। तो नो का वर्ब 3 क्या होता है? KNOWN। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है? बाय। बाय लगा देंगे, ये भी लग गया, ये भी लग गया। ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहां से आता है? तो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनता है। तो आई को जब हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पे बैठाएंगे तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। ठीक है, ऐसे करके हम बना सकते हैं। जैसे दूसरा फिर से हम देख लें तो ही इट्स अ मैंगो, ये सेंटेंस है। इसको जब हम बनाएंगे तो क्या होगा? इसका सब्जेक्ट कहां से लाएंगे? तो एक्टिव के ऑब्जेक्ट से हम इसका सब्जेक्ट लाएंगे। तो आ मैंगो का आ मैंगो ही हो जाता है। तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे? इसका सब्जेक्ट आ मैंगो। आ मैंगो कितना है? कितना आम है? एक आम। तो इसके साथ हम लोग क्या, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? तो इज लगाएंगे। इज लगा दिए। ठीक है, अब इट्स यहाँ लगा है क्योंकि यहाँ ही है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। जब यहाँ क्या लगाना? वर्ब का, ये वर्ब का 5वां फॉर्म है, यहाँ पे लगाना वर्ब का 3रा फॉर्म। तो इट्स का यहाँ पे क्या हो जाएगा? इटन। ठीक है, इटन। और फिर इसके बाद लगाना है बाय। इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कहाँ से लेते थे? एक्टिव के सब्जेक्ट से हम लोग पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हमने क्या बताया था? ही। ठीक है, इसी तरह से आपका हर क्वेश्चन बन जाएगा। बस ये दोनों स्ट्रक्चर याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन इसी तरह बनेगा। दूसरा नंबर क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका एक्टिव का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसको हम पैसिव में बनाते हैं तो पैसिव का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस, यहाँ एक चीज जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? बीइंग प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत?
अब देखिए इसका जैसे एग्जांपल हम लें, पहला आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। अब इसमें सबसे पहले आपको पहचानना होगा सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। ये सबसे बड़ी चीज है, अगर आप वो पहचानने नहीं जानते तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड भी होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा वर्ड भी होता है। देखिए कैसे, ये थोड़ा अलग ढंग का क्वेश्चन है। देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसको बनाते किसी और ढंग से, थोड़ा गौर से देखिएगा। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट ये है, तो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ लाएंगे, तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, सिर्फ मार्केट है, टू मेरा नहीं, ठीक है। तो जब हम इसको ऑब्जेक्ट, तो हम लोग इसका सब्जेक्ट कहाँ से लाते हैं, पैसिव का, तो एक्टिव के ऑब्जेक्ट से पैसिव का सब्जेक्ट निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा मार्केट। मार्केट एक ही है, एक मार्केट के लिए क्या लगाएंगे, मार्केट इज के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, बीइंग, ठीक है। अब देखिए एक चीज थोड़ा गौर कीजिएगा यहाँ पे कि इसके बाद फिर हम लोग क्या लगाएंगे, वर्ब थ्री गो का क्या हो जाएगा, गॉन, ठीक है, गॉन। इसके बाद फिर लगाएंगे बाय, और इसके बाद फिर हम लोग ऑब्जेक्ट लगाएंगे, तो ऑब्जेक्ट कहाँ से लाएंगे, एक्टिव के सब्जेक्ट से, तो आई का क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस मी। तो थोड़ा गौर कीजिएगा। अब यहाँ टू बच गया, टू को कहाँ डालेंगे, तो ये थोड़ा कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं है, सबसे बड़ी बात है आपको समझना, कभी भी टू अगर क्वेश्चन में रहा तो टू जो क्वेश्चन है, टू जो क्वेश्चन में है वो टू को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन वर्ब के आगे लगाते हैं, मेन वर्ब के आगे मतलब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन अब देखते हैं, जैसे वी आर ईटिंग एन एप्पल्स, ठीक है, वी आर ईटिंग एप्पल्स। इसको जब बनाएंगे तो ये देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये पूरा ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, अब इसका सब्जेक्ट बनाना है, बार बार जब बोलिएगा तो याद हो जाएगा कि एक्टिव के ऑब्जेक्ट को हम लोग पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं, तो क्या होगा, एन एप्पल, सॉरी यहाँ एप्पल होगा, एन एप्पल। अब एक एप्पल है, इज, एन एप्पल इज हो गया, इज तक खत्म, फिर क्या लगाना, बीइंग, तो यहाँ लग जाएगा बीइंग। इसके बाद वर्ब थ्री, तो ईटन का वर्ब थ्री क्या होता है, सॉरी ईटिंग का वर्ब थ्री क्या होता है, ईटन, ठीक है। इसके बाद फिर बाय लग गया, फिर क्या है ऑब्जेक्ट कहाँ से लाते हैं, एक्टिव के सब्जेक्ट से हम लोग पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तीसरा मेरा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका एक्टिव का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये क्या है, इसका पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें देखिए दोनों में वर्ब थ्री है, आपको वर्ब चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका एग्जांपल जैसे हम देख ले तो हो जाएगा, पहला एग्जांपल, ही हैज बीटन मी, ही हैज बीटन मी, ठीक है। इसको जब हम, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सबसे पहले यही चयन करना है, यही चूज करना है। अगर आप ये नहीं जानते चूज करना तो आपको दिक्कत हो सकती है एक्टिव से पैसिव बदलने में, ठीक है, तो ये सीखना होगा। इसके बाद क्या है कि जब हम, अब देखिए पैसिव का सब्जेक्ट कहाँ से बनाएंगे, तो एक्टिव के ऑब्जेक्ट से पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, हमने बताया था थोड़ी देर पहले कि मी का सब्जेक्टिव केस मेरा आई होता है, आई का मी मैंने बताया था। नॉमिनेटिव केस सब्जेक्टिव केस दोनों मतलब एक ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉमिनेटिव बोलिए चाहे सब्जेक्टिव बोलिए, ठीक है। आई हो गया, आई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, हैज या हैव लगाते हैं, हैव लगाएंगे, ठीक है, हैव लगाएंगे, आई हैव। इसके बाद फिर क्या है, ये भी लग गया, ये भी लग गया। इसके बाद बीन लगाएंगे, ये लग गया। इसके बाद वर्ब थ्री, तो वर्ब थ्री ये भी वर्ब का तीसरा फॉर्म है, तो इसी को उतार देना है, क्या हो जाएगा, बिटन। इसके बाद फिर क्या लगाना है, बाय, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कहाँ से आता है, एक्टिव के सब्जेक्ट से पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, ठीक है। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन हम लिख दे,
सॉरी, it has अब बता रहे हैं, it has going to market. it has gone to market. नहीं नहीं, it has gone to market। कोई दिक्कत? अब इसमें से सबसे पहले क्या देखना है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेरा वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट। फिर से टू वाला आ गया, गौर कैसे का टू वाला, टू को हम कहाँ बोले थे बैठाने, आइए पूछेंगे। देखिए सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट कहाँ से आता है, पैसिव के ऑब्जेक्ट से, तो मार्केट होगा, मार्केट एक है तो क्या लगाएंगे, हैज। मार्केट हैज के बाद क्या लगाना है, बीन, ठीक है, बीन के बाद वर्ब 3, ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है तो यही हो जाएगा गॉन, ठीक है। इसके बाद बाय, और इट का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, इट, ठीक है। तो अब टू कहा गया, तो टू हमने बताया था ना कि जो मेन वर्ब है उससे पहले हमको लगाना, तो टू मेरा यहाँ लगेगा, ठीक है। टू हम लोग कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग दूसरा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए ये है, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ठीक है। इसको हम लोग ज़्यादातर, इसका सेंटेंस कहीं नहीं मिलता है, लेकिन पढ़ना है तो हम बता दे रहे हैं आपको। इसका एक्टिव होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब हम इसको बनाएंगे, बनाने के बाद इसका पैसिव जब हम बनाते हैं तो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत लंबा होता है, ठीक है। नहीं, जैसे बात है, इसका एग्जांपल हम लिख के देखते हैं। पहला, he has been eating a मैंगो, he has been eating a mango। इसमें सबसे पहले ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेरा वर्ब हो गया और ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या करना, जब इसको ऑब्जेक्टिव केस में हम लोग लाते हैं, एक्टिव का सब्जेक्ट कहाँ से आता है, तो सॉरी, एक्टिव का ऑब्जेक्ट से हम लोग पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। अब क्या है कि ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, अ मैंगो, इधर से इधर आएगा अ मैंगो, इसके बाद क्या लगाना है, हैज़, अ मैंगो हैज़ बीन बीइंग, ठीक है। इट का क्या हो जाएगा, इटन बाय। अब ऑब्जेक्ट कहाँ से बनाते हैं, तो एक्टिव के सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट लाते हैं, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम, ओके।